जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और वह खबर ये है कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को हर माह 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप जानिए कि इस 2500 जो बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है या 2500 जो मिलने वाला है उसमें आप पात्र होंगे या नहीं होंगे। और दूसरी बात ये, इसको देखने के बाद आप ये भी समझ पाएंगे कि आप अपने आप को बेरोजगार करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल सोमवार को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके आवास पर एक बैठक हुई है और जिस बैठक में ये कहा गया है कि इस वर्ष मतलब कि अप्रैल माह से, ठीक है, इस वर्ष अप्रैल माह से बेरोजगारी जो भत्ता है उसको जारी किया जाएगा और लगभग मई से ये बेरोजगारी भत्ता मिलना चालू हो जाएगा। उसके पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जो चुनावी संकल्प था 2018 में जब गवर्नमेंट आई थी तो उस समय चुनावी संकल्प में ही ये वादा किया गया था कि जो गवर्नमेंट आएगी हमारी तो हम 2500 रुपये का बेरोजगारी जो भत्ता है वो बेरोजगार युवाओं को देंगे। तो अब कौन कौन से युवा बेरोजगार कहलाएंगे इसके बारे में ध्यान देंगे। जिन बेरोजगार युवाओं का रोजगार कार्यालय में 2 साल से पहले का पंजीयन होगा उन्हीं को मिलेगा। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है तो अप्रैल 2021 के पहले का आपका पंजीयन हो चुका है तो ही आप लोग बेरोजगार कहलाएंगे और आपको इसके पात्र होंगे। और भी इसमें कुछ कंडीशन आगे मैं बताऊंगा। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर 12वीं पास नहीं है तो भी आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे और आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसको देने के बाद गवर्नमेंट को 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सालाना खर्च आएगा, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है। ठीक है, आगे यहाँ मैं बात करता हूँ किन किन लोग को ये मिलेगा। तो पहला मैं बात करता हूँ दोस्तों कि अभी भी ये जो मापदंड है उसको निर्धारित किया जा रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, पहला जैसे कि मापदंड मैंने बताया आपको कि इसके लिए आपको 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वही लोग आवेदन कर पाएंगे। दूसरा कि रोजगार कार्यालय में 2 साल से पहले आपका पंजीयन होना अनिवार्य है। लेकिन सबसे जो खराब बात मुझे वो लगी वो ये है कि अगर आपके परिवार में कोई भी, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, परिवार का कोई भी सदस्य अगर शासकीय नौकरी या निजी नौकरी या कंपनी में कोई काम करता है, कोई भी सदस्य परिवार का आप निजी कंपनी में काम करता है तो आपको बेरोजगारी भत्ते की या बेरोजगारी भत्ते का पात्रता नहीं होगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आपके परिवार में या आपके पास 5 एकड़, क्या कह रहा हूँ मैं, 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है तो भी आप बेरोजगार या बेरोजगारी भत्ता लेने के पात्र नहीं होंगे। दूसरा ये भी है कि अगर समर्थन मूल्य पर 75 क्विंटल आप धान बेचने वाले परिवार के जो बेरोजगार युवा होंगे वो भी बेरोजगारी भत्ता के पात्र नहीं होंगे। अब दोस्तों, परिवार चलाने के लिए परिवार के कोई ना कोई सदस्य या तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, ठीक है, या तो गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई एक सदस्य है तो इसका मतलब ये है कि आप उस परिवार के किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी बच्चे को ये पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही मैं और बता दूं कि इसके लिए आने वाले समय पे एक न्यूनतम आय भी निर्धारित की जा रही है कि न्यूनतम कितनी आय होनी चाहिए तो उसी को हम बेरोजगार मानेंगे और उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये सारी बातें थी और इसके लिए अभी और भी चीज़ें आगे चल रही हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी उन्हें बता दी हैं। और अगले मार्च में 3 से 6 मार्च के बीच में आपका बजट भी आने वाला है तो उसमें आने वाले बजट में ये भी डिसाइड हो जाएगा कि इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और साथ में जो आने वाली वैकेंसीज होंगी उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। अब जो निर्णय हुए हैं कैबिनेट के, चूँकि ये अंतिम बजट होगा चुनाव से पहले वाला, इसमें कुछ और चीज़ें आप लोग को याद रखेंगे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ये छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के गठन का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया आयोग बनाया जा रहा है, उसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग। ठीक है, दूसरा है छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल चेंज हुए हैं तो राज्यपाल का भाषण होगा बजट सत्र में, तो उनका भाषण भी तैयार कर लिया गया है। कुछ नीतियाँ लागू की जा रही हैं, देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का लॉजिस्टिक नीति 2022 को लागू करने का भी निर्णय लिया गया यहाँ पर। और जो छत्तीसगढ़ में बीमार या बंद जो उद्योग पड़े हुए हैं उनको भी प्रोत्साहन राशि देने की बात करें, मतलब उनको फिर से चालू करवाने की जो बात है ये की जा रही है। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इम्पोर्टेंट में कि जो विधानसभा सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन, ठीक है, विधेयक को मंजूरी के मतलब उनके वेतन भत्ते और विधायकों के बढ़ने वाले हैं, ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे बस संचालक जो है बस चलाते हैं उन को छूट वगैरह दिया गया है टैक्स में। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कौन कौन इसमें बेरोजगार कहलाएंगे, कौन कौन नहीं कहलाएंगे। 12वीं पास होना चाहिए आप लोग को,
कोई भी सदस्य प्राइवेट निजी नौकरी या सरकारी नौकरी पे नहीं होना चाहिए। आपके पास 5 एकड़ से अधिक की कृषि योग्य भूमि नहीं होना चाहिए। 75 क्विंटल आप लोगों ने धान बेचा है तो भी आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। और आने वाले समय में इसके लिए निर्धारित न्यूनतम आय भी निर्धारित की जाने वाली है। और साथ में आपका 2 साल के पहले रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना भी जरूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।